कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज का यह संदेश सामान्य दिनों जैसा नहीं है। यदि आप कन्या राशि से जुड़े हैं तो आज जो ज्योतिषीय संकेत आपके सामने रखने जा रहे हैं उन्हें केवल एक संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ समय ऐसे आते हैं जब ग्रहों की चाल, हमारे कर्म और ईश्वर की कृपा मिलकर जीवन में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आहट देने लगते हैं। आज का विषय भी उसी प्रकार का एक संभावित संकेत है, इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इसकी अंतिम कड़ी आपके वर्तमान जीवन की किसी उलझन को नई दृष्टि दे। मेरे प्रिय मित्रों, पिछले कुछ समय से यदि आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि घर का वातावरण बदल रहा है, पुराने लोगों का अचानक स्मरण हो रहा है, दूर के संबंधियों का संदेश आने लगा है या मन बिना किसी स्पष्ट कारण के घर परिवार की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है, तो ज्योतिषीय मान्यताओं में ऐसे अनुभवों को कभी कभी आने वाले परिवर्तन की सूक्ष्म आहट माना जाता है। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसी घटना घटे, परंतु कई बार ऐसे संकेत किसी बड़े पारिवारिक अवसर की संभावना की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। कन्या राशि वालों, बुध ग्रह आपकी राशि का स्वामी माना जाता है। जब बुध ग्रह शुभ प्रभाव में होता है और गुरु का सहयोग प्राप्त होने लगता है, तब संवाद, संबंध और परिवार से जुड़ी परिस्थितियों में सकारात्मक हलचल दिखाई दे सकती है। यदि इसके साथ भगवान शिव की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके अपने सत्कर्म जुड़ जाए तो रुके हुए कार्यों में भी धीरे धीरे गति आने लगती है। ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ज्योतिषीय परंपराओं में बताए गए संभावित संकेतों में से एक माना जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज का विषय है मेहमानों को बुलाना पड़ सकता है। पहली बार सुनने में यह एक सामान्य बात लग सकती है, लेकिन कई बार किसी घर में अचानक होने वाला शुभ आयोजन, किसी पुराने मतभेद का समाप्त होना, परिवार का एकत्र होना या लंबे समय से प्रतीक्षित समाचार भी ऐसे ही संकेतों के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए इस बात को केवल एक वाक्य समझकर आगे मत बढ़ जाइए। इसके पीछे छिपा संकेत अभी खुलना बाकी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ दिनों से आपके मन में घर की व्यवस्था बदलने, सफाई करने, पुराने सामान को हटाने या किसी शुभ कार्य की तैयारी जैसा विचार बार बार आ रहा है? यदि ऐसा है तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह मन की सामान्य इच्छा भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए आने वाले परिवर्तन का एक सूक्ष्म संकेत भी माना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप राधा रानी में विश्वास रखते हैं तो टिप्पणी में एक बार प्रेम और श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखिए। आस्था व्यक्ति को धैर्य और सकारात्मक सोच प्रदान करती है और यही कठिन समय में सबसे बड़ी शक्ति बनती है। अब आगे जो संकेत सामने आता है वह और भी विशेष माना जाता है। कई बार जीवन में बड़ी घटनाएं अचानक नहीं होती, उनसे पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देते हैं। कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क करता है, कोई रिश्तेदार वर्षों बाद हालचाल पूछता है, घर में किसी शुभ विषय पर चर्चा शुरू होती है या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई थी। ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ लोग इन्हें संबंधों के पुनर्जीवन का संकेत मानते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय धैर्य रखिए और परिस्थितियों को समझिए। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। शनिदेव कर्म के फल के दाता माने जाते हैं। यदि आपने पिछले समय में ईमानदारी, धैर्य और सत्य का मार्ग अपनाया है तो ऐसा माना जाता है कि उचित समय आने पर उसके शुभ परिणाम भी दिखाई देने लगते हैं। परिणाम का स्वरूप हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए सम्मान, किसी के लिए परिवार का साथ, किसी के लिए नया अवसर और किसी के लिए मन की शांति। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखिए। कन्या राशि वालों, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब घर में अचानक मेहमानों का आगमन किसी शुभ चर्चा का कारण बनता है। यह किसी मांगलिक कार्य की योजना हो सकती है, किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है या परिवार के बीच लंबे समय से रुकी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में यही घटना घटे, परंतु ज्योतिषीय संकेत ऐसे अवसरों की संभावना की ओर ध्यान दिलाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यदि पिछले कुछ समय से आप मानसिक दबाव, चिंता या अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं तो स्वयं को अकेला मत समझिए।
हर परिवर्तन पहले मन में जन्म लेता है, फिर परिस्थितियों में दिखाई देता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखिए, परिवार के साथ संवाद बढ़ाइए और किसी भी निर्णय में धैर्य रखिए। अब ध्यान से सुनिए। कुछ लोगों के लिए आने वाले दिनों में एक ऐसा समाचार सामने आ सकता है जो पूरे परिवार को एक साथ बैठकर विचार करने के लिए प्रेरित करे। यह समाचार शुभ भी हो सकता है, जिम्मेदारी से जुड़ा भी हो सकता है। इसलिए यदि आपको किसी संबंधी का संदेश मिले, किसी पुराने परिचित का फोन आए या परिवार में बैठक की बात हो, तो उसे हल्के में न लीजिए। शांत मन से बात सुनिए और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचिए। यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो श्रद्धा से हर हर महादेव लिखिए। भगवान शिव का स्मरण अनेक लोगों के लिए धैर्य, विवेक और आंतरिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य का केवल प्रारंभ हुआ है। आगे के भाग में हम उन विशेष ज्योतिषीय संकेतों की चर्चा करेंगे जिन्हें कुछ विद्वान परिवार में होने वाली बड़ी हलचल, शुभ समाचार, संबंधों के परिवर्तन और जीवन की नई दिशा से जोड़कर देखते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि किन सावधानियों को अपनाना आपके लिए लाभदायक माना जा सकता है और किन संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसलिए अगले भाग को अवश्य सुनिए, क्योंकि वहीं से इस पूरे संदेश का वास्तविक अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू होगा। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपने पहले भाग को ध्यान से सुना है तो अब समय है उस संकेत की अगली परत को समझने का। याद रखिए, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जीवन में होने वाले परिवर्तन अचानक नहीं आते। वे पहले छोटे छोटे संकेतों के रूप में दिखाई देते हैं और फिर धीरे धीरे परिस्थितियों का रूप लेते हैं। इसलिए आज जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें केवल संभावित ज्योतिषीय संकेतों के रूप में ही समझिए। कन्या राशि वालों, इस समय बुध ग्रह की स्थिति आपके विचारों, संवाद और पारिवारिक संबंधों पर विशेष प्रभाव डाल सकती है। वहीं गुरु की शुभ दृष्टि कुछ लोगों के लिए नए अवसर, पुराने मतभेदों में कमी और घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत मानी जाती है। यदि पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में रुकावटें अधिक रही हैं, तो अब धैर्य के साथ आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वर्षों तक घर नहीं आते, लेकिन अचानक मिलने की इच्छा व्यक्त करने लगते हैं? ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ विद्वान मानते हैं कि ऐसा समय कभी कभी परिवार के भीतर किसी महत्वपूर्ण चर्चा, निर्णय या शुभ अवसर का संकेत हो सकता है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई रिश्तेदार, मित्र या पुराना परिचित मिलने की बात करे, तो उसे केवल सामान्य घटना मानकर अनदेखा मत कीजिए। अब आगे जो रहस्य सामने आता है वह और भी रोचक माना जाता है। कई बार घर में अचानक साफ सफाई का मन होना, पूजा पाठ में रुचि बढ़ना, दीपक जलाने की इच्छा होना या बार बार ईश्वर का स्मरण होना भी मन की सकारात्मक अवस्था का संकेत हो सकता है। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जब मन भीतर से शांत होने लगता है, तब व्यक्ति सही निर्णय लेने में अधिक सक्षम होता है। इसलिए यदि आपके भीतर ऐसा परिवर्तन महसूस हो रहा है तो उसे संजोकर रखिए। यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो श्रद्धा से टिप्पणी में लिखिए, जय मां लक्ष्मी। आस्था और सकारात्मक सोच व्यक्ति को कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। कन्या राशि वालों, अब बात करते हैं उस संकेत की जिसके कारण आज का विषय इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा समय आ सकता है जब घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा शुरू हो। यह किसी पारिवारिक उत्सव की तैयारी हो सकती है, किसी उपलब्धि का सम्मान हो सकता है या किसी ऐसे अवसर का आगमन जिसमें परिवार और प्रियजनों का साथ आवश्यक लगे। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से मेहमानों का स्वागत करने की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। यदि कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो केवल भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। बुध ग्रह विवेक का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए हर बात को समझिए, परिवार के अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए और फिर आगे बढ़िए। धैर्य के साथ लिया गया निर्णय भविष्य में अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, राहु और केतु को जीवन में भ्रम और अचानक होने वाले परिवर्तनों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको बिना सोचे समझे किसी कार्य के लिए दबाव डाले तो तुरंत निर्णय लेने से बचिए। शांत मन से विचार कीजिए।
कई बार थोड़ा धैर्य भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकता है, लेकिन अभी दूसरा रहस्य पूरी तरह खुला नहीं है। ज्योतिषीय मान्यताओं में कहा जाता है कि जब पुराने संबंध फिर से जुड़ने लगे, घर में शुभ चर्चाएं बढ़ने लगे और मन भविष्य को लेकर आशावान होने लगे, तब यह समय अपने व्यवहार को और मधुर बनाने का होता है। क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी खुशियां धन से नहीं बल्कि रिश्तों की मजबूती से आती है। मेरे मित्रों, यदि आपके मन में किसी अपने के प्रति नाराजगी है तो उसे धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आने वाला समय उसी व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में कोई नई खुशी लेकर आए। यह केवल एक संभावना है, लेकिन सकारात्मक संबंध हमेशा शुभ परिणामों का आधार बनते हैं। अब ध्यान से सुनिए। कुछ कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले समय में ऐसा अवसर बन सकता है जब घर में एक साथ कई लोगों का आना जाना बढ़े। यह किसी मांगलिक कार्य, किसी विशेष उपलब्धि, किसी धार्मिक आयोजन या किसी पारिवारिक निर्णय के कारण भी हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति बने तो उसका स्वागत विनम्रता और प्रसन्नता के साथ कीजिए। घर का वातावरण जितना सकारात्मक रहेगा, उतनी ही सहजता से कार्य आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप राधा रानी और श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो प्रेम पूर्वक टिप्पणी में लिखिए, राधे राधे। सकारात्मक भाव मन को स्थिर रखने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी है। अगले भाग में हम उस तीसरे रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे कुछ ज्योतिषीय परंपराएं जीवन की दिशा बदलने वाले संकेतों से जोड़कर देखती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना आपके लिए शुभ माना जा सकता है, और वह कौन सा संकेत है जिसके कारण कहा जा रहा है कि आने वाला समय साधारण नहीं बल्कि विशेष हो सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, अब हम उस चरण में पहुंच चुके हैं जहां आज के संदेश का तीसरा और सबसे गहरा रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगता है। यदि आपने अब तक धैर्यपूर्वक इस संदेश को सुना है तो एक बात अवश्य समझ गए होंगे कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि यह संभावित संकेतों को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देता है। इसलिए आगे बताई जाने वाली प्रत्येक बात को ज्योतिषीय मान्यताओं और सामान्य आध्यात्मिक विश्वासों के रूप में ही समझिए। कन्या राशि वालों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर परिस्थितियां बदल रही होती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में हल्का प्रकाश दिखाई देने लगता है। ज्योतिषीय परंपराओं में माना जाता है कि कुछ ग्रह स्थितियां व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही सूक्ष्म परिवर्तन की भूमिका तैयार करती है, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार एक ही व्यक्ति का स्मरण हो रहा है, पुराने घर की याद आ रही है, परिवार के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा हो रही है, या बिना किसी कारण मन पूजा पाठ की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इसे केवल संयोग मानकर टालिए मत। कुछ ज्योतिषाचार्य ऐसे अनुभवों को मन और परिस्थितियों के बीच बनने वाले नए संतुलन का संकेत मानते हैं। अब आगे जो बात सामने आती है वह बहुत कम लोग जानते हैं। राहु और केतु की चर्चा अक्सर रहस्य और अचानक होने वाले परिवर्तनों के साथ की जाती है। जब इनके प्रभाव के साथ बुध ग्रह संतुलन बनाने का प्रयास करता है, तब व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे लोग फिर से प्रवेश कर सकते हैं जो लंबे समय से दूर थे। कोई पुराना मित्र, कोई संबंधी या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कभी महत्वपूर्ण संबंध रहा हो, अचानक संपर्क कर सकता है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन ऐसी संभावना को धैर्य के साथ समझना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अब उस विषय की ओर आते हैं जिसने आज के संदेश को विशेष बना दिया है। मेहमानों को बुलाना पड़ सकता है। इसका अर्थ केवल घर में लोगों का आना नहीं है। कई बार यह संकेत परिवार के भीतर किसी महत्वपूर्ण निर्णय, किसी शुभ अवसर, किसी धार्मिक आयोजन या किसी ऐसी खुशी की ओर भी इशारा करता है जिसमें अपनों की उपस्थिति आवश्यक लगती है। यदि आने वाले समय में घर में कोई नई चर्चा शुरू हो, कोई शुभ समाचार मिले या परिवार एक साथ बैठकर किसी विषय पर विचार करे, तो उसे सकारात्मक दृष्टि से समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन सावधान रहना भी उतना ही आवश्यक है। यदि किसी शुभ अवसर की संभावना बन रही हो तो अनावश्यक विवाद, क्रोध और कटु वाणी से बचिए। बुध ग्रह वाणी और बुद्धि का कारक माना जाता है। एक कठोर शब्द कभी कभी वर्षों पुराने संबंधों में दूरी ला सकता है, जबकि एक मधुर वचन बिगड़ी हुई बात को भी संभाल सकता है। यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं
तो श्रद्धा से टिप्पणी में लिखिए। हर हर महादेव। सकारात्मक भाव और संयम जीवन के हर निर्णय को अधिक संतुलित बना सकते हैं। अब तीसरा रहस्य सामने आता है। कुछ कन्या राशि के जातकों के लिए ऐसा समय बन सकता है जब कोई रुका हुआ कार्य फिर से गति पकड़ने लगे। यह कार्य नौकरी, व्यापार, शिक्षा, परिवार या किसी व्यक्तिगत योजना से जुड़ा हो सकता है। यदि पिछले समय में निराशा मिली है तो उसे अंतिम सत्य मत मानिए। परिस्थितियां बदल सकती हैं यदि आप धैर्य, परिश्रम और सही दिशा बनाए रखें। मेरे प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताया है। आध्यात्मिक मान्यता यही कहती है कि व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्म पर है। परिणाम समय और परिस्थितियों के अनुसार सामने आते हैं। इसलिए यदि आज आपके प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिल रहा तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़िए। लेकिन अभी सबसे बड़ा संकेत बाकी है। कई लोगों के लिए आने वाले दिनों में घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद विशेष महत्व रख सकता है। यदि संभव हो तो उनके साथ समय बिताइए, उनका सम्मान कीजिए और उनके अनुभवों को सुनिए। कई बार जीवन की सबसे बड़ी दिशा किसी भविष्यवाणी से नहीं बल्कि परिवार के अनुभव से मिलती है। यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो प्रेम पूर्वक टिप्पणी में लिखिए, जय मां लक्ष्मी। आस्था के साथ साथ ईमानदार परिश्रम और सदाचार भी समृद्धि के महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए। कुछ लोगों को अचानक किसी दूर के संबंधी का संदेश मिल सकता है। किसी पारिवारिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है। किसी शुभ समाचार के कारण लोगों का एकत्र होना भी संभव हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति बने तो विनम्रता, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ उसका स्वागत कीजिए। हर अवसर को समझदारी से संभालना ही सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अभी अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य शेष है। अगले और अंतिम भाग में हम उस संकेत की चर्चा करेंगे जिसे अनेक ज्योतिषीय परंपराएं इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मानती हैं। वहीं यह भी समझेंगे कि किन कार्यों से शुभ संभावनाएं और प्रबल हो सकती हैं, किन भूलों से बचना चाहिए और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाला समय कुछ कन्या राशि वालों के लिए नई शुरुआत का संकेत लेकर आ सकता है। इसलिए अंतिम भाग को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि वहीं आज के पूरे संदेश का सार और सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपके सामने आएगा। मेरे प्रिय मित्रों, अब हम इस पूरे संदेश के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आपने आरंभ से लेकर अब तक प्रत्येक संकेत को ध्यानपूर्वक सुना है तो आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि आज का संदेश किसी निश्चित भविष्यवाणी के बारे में नहीं बल्कि उन संभावित ज्योतिषीय संकेतों के बारे में है जिन्हें समझकर व्यक्ति अधिक धैर्य, विवेक और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन के निर्णय ले सकता है। कन्या राशि वालों, अब उस अंतिम संकेत की बात करते हैं जिसके कारण आज के विषय में कहा गया कि मेहमानों को बुलाना पड़ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ लोगों के जीवन में ऐसा समय आ सकता है जब परिवार किसी महत्वपूर्ण अवसर के लिए एक साथ आए। यह अवसर किसी शुभ समाचार, किसी नई शुरुआत, किसी उपलब्धि, किसी धार्मिक आयोजन, किसी पुराने संबंध के सुधरने या किसी पारिवारिक निर्णय से जुड़ा हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में इसका स्वरूप अलग हो सकता है, इसलिए इसे एक संभावित संकेत के रूप में ही समझना उचित है। लेकिन यहाँ एक बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि शुभ अवसर सामने आए और मन में अहंकार आ जाए तो कई बार उसका आनंद कम हो जाता है। यदि चुनौती सामने आए और मन में धैर्य बना रहे तो वही चुनौती आगे चलकर सीख बन सकती है। इसलिए ग्रहों के संकेतों से भी अधिक महत्वपूर्ण आपका व्यवहार, आपका धैर्य और आपके कर्म है। मेरे भाइयों और बहनों, भगवान शिव की कृपा, राधा रानी का प्रेम, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और शनिदेव का न्याय, इन सभी का सार यही माना जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए। ज्योतिष दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस दिशा में चलना मनुष्य के हाथ में होता है। अब उस अंतिम रहस्य को समझिए। कुछ कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला समय पुराने भ्रम को दूर करने वाला हो सकता है। जिस बात को लेकर लंबे समय से मन असमंजस में था, उसका उत्तर धीरे धीरे मिलने लगे। जिस व्यक्ति से संवाद रुक गया था, उसे बातचीत का अवसर बन सकता है। जिस कार्य में रुकावट महसूस हो रही थी, उसमें नई गति आ सकती है। और जिस घर में लंबे समय से शांति की कमी महसूस हो रही थी, वहां संवाद और अपनापन बढ़ने का अवसर मिल सकता है। यह सब प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत परिस्थितियों, कर्मों और जीवन की दिशा पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।
लेकिन सावधानी अभी भी आवश्यक है। आने वाले समय में किसी भी समाचार को बिना पूरी जानकारी के सच मानकर निर्णय मत लीजिए। यदि आर्थिक विषय हो तो सोच समझकर कदम उठाइए। यदि पारिवारिक विषय हो तो सभी की बात सुनिए। यदि संबंधों का विषय हो तो क्रोध के स्थान पर संवाद को प्राथमिकता दीजिए। कई बार एक शांत निर्णय भविष्य की बड़ी समस्या को टाल सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके घर में सचमुच किसी शुभ अवसर की तैयारी शुरू हो तो उसे केवल उत्सव तक सीमित मत रखिए। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, छोटे बच्चों को स्नेह दीजिए, परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जहां प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। यदि आप राधा रानी में विश्वास रखते हैं तो श्रद्धा से टिप्पणी में लिखिए, राधे राधे। यदि भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो लिखिए, हर हर महादेव। यदि माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो लिखिए, जय मां लक्ष्मी। आपकी यह आस्था केवल एक शब्द नहीं बल्कि आपके सकारात्मक संकल्प का प्रतीक हो सकती है। मेरे प्रिय मित्रों, आज के पूरे संदेश का सबसे बड़ा सार यही है कि जीवन में आने वाले संकेतों को समझिए, लेकिन उनसे भयभीत मत होइए। यदि समय अनुकूल हो तो विनम्र रहिए। यदि समय चुनौतीपूर्ण लगे तो धैर्य रखिए। यदि अवसर मिले तो उसका सदुपयोग कीजिए। यदि परीक्षा आए तो विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परिवर्तन का सबसे मजबूत आधार केवल गृह नहीं बल्कि आपके विचार, आपका परिश्रम और आपके श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं। याद रखिए, हर नया सवेरा अपने साथ एक नई संभावना लेकर आता है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपके जीवन में भी कोई ऐसा अवसर आए जो परिवार को एक साथ बैठने, प्रसन्न होने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का कारण बने। यदि ऐसा हो तो उसे प्रेम, संयम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार कीजिए। इसी सकारात्मक भावना के साथ आज का संदेश यहीं पूर्ण होता है। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को पसंद करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता अवश्य ग्रहण करें। अंत में एक बार श्रद्धा से टिप्पणी में लिखिए, राधे राधे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और शुभ अवसरों का प्रकाश बना रहे। आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपके कर्म आपको सही दिशा दें और आपका प्रत्येक दिन आशा, विश्वास और नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ हो। जय माता दी। राधे राधे। हर हर महादेव।